नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। ब्रज की बेटी व निर्दलीय प्रत्याशी शिखा शर्मा ने किया बरसाना नगर पंचायत के चिकसोली गांव में जनसंपर्क, मिला पूर्ण समर्थन। दूसरे चरण में होने वाले सांसदीय के चुनाव को लेकर चर्चाएं शहर शहर में, गांव-गांव में चल रही हैं। उसी क्रम में ब्रज की बेटी व निर्दलीय प्रत्याशी शिखा शर्मा ने आज बरसाना क्षेत्र के चिकसोली गांव में जनसंपर्क कर बड़े बुजुर्गों, माता बहनों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। निर्दलीय प्रत्याशी शिखा शर्मा का जगह जगह पटका व माला पहनाकर स्वागत किया। निर्दलीय प्रत्याशी ने जमकर भाजपा व विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। कहा कि जिस तरह पिछले 10 वर्षों से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी कोई भी कार्य नहीं किया, उन्होंने पिछले चुनावों में कहा था, अब की बार मथुरा की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं बिहारी जी की कसम खाकर कहती हूँ 2024 का चुनाव नहीं लड़ूंगी। जो सांसद बिहारी जी की झूठी कसम खा सकती है, वो ब्रजवासियों की क्यों सेवा कर सकती है। निर्दलीय प्रत्याशी शिखा शर्मा ने कहा कि मथुरा की जनता अगर ब्रज की बेटी को चुनकर संसद में भेजती है तो मैं बंदरों के आतंक से सभी ब्रजवासियों व बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मुक्ति दिलवाने के काम करूंगी। बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूली व चिकित्सा सेवा के लिए हॉस्पिटल का निर्माण करूंगी। बात करें यमुना की, तो यमुना में गिरने वाले सभी नालों की टाइपिंग कर यमुना शुद्धिकरण कर कार्य करूंगी। जिस तरह पूरे क्षेत्र में खारे पानी की समस्या है, उस समस्या का समाधान करना प्रथम प्राथमिकता रहेगी। रोजगार के साथ साथ बिजली, पानी तथा अच्छा स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर अनेक कार्यों पर कार्य करेंगे। शिखा शर्मा को जमीनी स्तर पर पूर्ण समर्थन मिल रहा और लोगों को रुझान है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय प्रतिनिधि की ओर है, ना कि बिहारी प्रतिनिधि की ओर। आज कहाँ पहुँचे, किस तरह का क्षेत्रवासियों का प्यार आपको मिल रहा है? आज मैं चिकसौली में आई हूँ। यहाँ विशाल भंडारा था, यहाँ आकर के लोगों का इतना प्रेम मिला, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ब्रजवासी का इतना प्रेम मिलेगा। इतना प्रेम मिला, इतना सपोर्ट मिला कि हर ब्रजवासी यही चाह रहा है कि अब उनका ब्रजवासी एमपी ही बने। तो क्या-क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो मैं यही रहेगी कि ब्रजवासियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा करना चाहती हूँ कि सारी दुनिया याद रखे कि कोई ब्रजवासी एमपी बना था और कुछ किया उन्होंने। सबसे पहले निःशुल्क विद्यालय खोलना चाहूंगी। जो आजकल के लुटेरे विद्यालयों में मच रही है वो बंद हो जाए, जो सारी पढ़ाई उसी में बच्चों को मिल सके। और आपके हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, खैराती हॉस्पिटल खुलवाऊंगी ताकि सबका इलाज यही हो सके, बाहर कोई कहीं रेफर नहीं हो, सारी सुविधा उसी के अंदर हो। और तीसरा है मेरा सबसे पहले बंदरों का आतंक। बंदरों को यहाँ से गायब नहीं करवाऊंगी, लेकिन आतंक को रोकूंगी, क्योंकि अपने ब्रज की चीज यहाँ से चली तो ब्रज में फिर बचेगा क्या। और यमुना मैया में जो गंदगी बह रही है, उसको अगर मैं साफ नहीं कर पाई तो उसी दिन इस्तीफा दे दूंगी अपने पद से। बात करें कि जिस तरह हेमा मालिनी बड़े दावा करते हैं, उन्होंने विकास कार्य में बहुत तेजी से काम किया है, तो क्या कुछ उनका विकास रहा है और क्या उनके भैया उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो सब ब्रजवासी जानते हैं, आप लोगों भी जानते हैं कि क्या किया। उन्होंने तो केवल इतना किया कि ब्रजवासियों की उम्मीदों पर पानी फेरा। बिहारी जी को साक्षी मान के कसम खाई और चुनाव फिर भी लड़ रही हैं। जो हमारे बिहारी जी की कसम खा जाए, राधा रानी की कसम खा जाए, ऐसे से क्या उम्मीद करोगे? क्या वो अपने वादों पे खड़ी उतरेंगी? नहीं उतरेंगी। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, यदि मैं ये कार्य नहीं करा पाई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। और ब्रजवासियों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई तो इस्तीफा दे दूंगी। ये मेरा प्रण है आपका। राधे राधे। जनता से क्या कुछ और अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही करूंगी, अपना भविष्य अपने आप चुने, किसी के हाथ में ना जाने दे। कृष्ण भगवान भी ब्रजवासियों ने कृष्ण भगवान को ही राजा चुना था। जब हम ब्रजवासी हैं तो किसी और को राजा क्यों चुने? ब्रज में कोई है नहीं है। एक बात बताइए, ब्रज में कोई इस योग्य नहीं है कि किसी बीजेपी टिकट दे सके? क्या बाहर वाले ही हमारे ऊपर राज्य करेंगे? क्या हमारे ब्रज में कोई नेता आज तक ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ का एमपी बन सके? बताइए, ब्रजवासी क्या बेकार हो चुके हैं? क्या समझते हैं ब्रजवासियों को ये लोग? ब्रजवासी वो है, एक किरण है। ब्रजवासी पूजनीय है, ब्रजवासी की सारी दुनिया दासी है, इसी का नाम ब्रजवासी है। राधे राधे। या बोलते कि एमएलए सांसद तो जब ये बन जाएंगी तो इनका हमारा मिलन जुलन हमेशा होता रहेगा। तो श्री जी की एक बार ऐसी सफाई रहे, दिल्ली बम्बई कहीं नहीं, सबसे पहला नंबर। और सुख शांति, और कहीं कूड़ा गंदगी श्री जी के ओर पार, कहीं पेशाब या कूड़ा पत्ता
इनके सांसद बन जाने के बाद यही मैं खुशी मनाऊंगा कि मौजूदा सांसद कहते हैं कि वृंदावन में और बरसाना सहित हाँ। पूरे ब्रज में गंदगी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना चाहिए जब ये सांसद बन जाएंगे तो हम भगवान से यही दुआ राधा रानी मनाते हैं कि फिर सफाई रहेगी। मैं बाबा की उम्मीदों पे खरा उतरूंगी, ब्रज क्षेत्र को इस योग्य बना दूंगी कि जो भी लोग बाहर से आए थे कहेंगे वाह क्या ब्रज क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र में घुसने के बाद ब्रज की प्रशंसा होने लगेगी, गंदगी का नामो निशान मिटा दूंगी, बाबा के वचनों पे खरी उतरूंगी। मैं राधा रानी को इस तरीके से चमका दूंगी, वो तो साक्षात देवी हैं, मैं उनको क्या चमकाऊंगी, मैं तो उनकी दासी हूँ। लेकिन मैं वचन देती हूँ यहाँ का हर कोना कोना सफाई दिखेगी, मैं झाड़ू बन के सबकी यहाँ से गंदगी हटा दूंगी, ब्रज की झाड़ू बन जाऊंगी, अपने ब्रजवासियों के विचारों पे खरी उतरूंगी। ये मेरा संकल्प है। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, अगर मैं खरी नहीं उतरी तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, ये शिखा शर्मा का वादा है। 24 घंटे खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।